हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अंकित गुप्ता। और अभी इस वीडियो में हम लोग BRC OCES 2024 एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो में सिर्फ हम लोग स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे, ना ही उसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे और ना ही कितनी वैकेंसी है, ये सब के बारे में बातें नहीं करेंगे। सिर्फ इसके बारे में बात करेंगे कि उस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने का क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा कि दो तरीके से इसमें रिक्रूटमेंट होता है। जैसे कि दो तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि पहला हो गया कि गेट 2024 का स्कोर कार्ड के थ्रू, और दूसरा हो गया बार्क जो अपनी खुद से एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है उससे। ये सब बातें आपको पता ही होंगी। तो अभी हम लोग स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि इसका पैटर्न क्या है, ताकि हमें पता हो कि क्या हम लोग फेस करने जा रहे हैं। तो पहला नंबर बात की, ये 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा। ये 2 घंटे के एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चंस होंगे और 300 मार्क्स, जो कि हर एक करेक्ट आंसर के लिए यू विल गेट +3 एंड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर यू विल गेट -1। और जो कि रियलिटी है वो आपको पता होना चाहिए। आपको ये नहीं समझ के चलना है कि 300 मार्क्स का एग्ज़ाम है तो मेरे को 200 प्लस स्कोर करना है, ऐसा नहीं है। you have to score only like 50% of the total 300 marks to get completely relaxed about your interview call, क्योंकि इंटरव्यू सिलेक्शन तो आपका 100% इंटरव्यू के बेसिस पे होने वाला है। तो आपको सेफ साइड रहने के लिए यू विल हैव टू स्कोर लाइक 50%, और उससे थोड़ा ज़्यादा अगर स्कोर आप कर लो तो आप सेफ रह सकते हो। तो जैसे कि लास्ट ईयर मेरा मैकेनिकल ब्रांच है, तो लास्ट ईयर मेरा गेट स्कोर कार्ड और बार्क एग्ज़ाम दोनों के थ्रू मैंने अप्लाई किया था। तो उस दोनों से मेरा जो बार्क का स्कोर कार्ड, बार्क का जो एग्ज़ाम होता है उसमें मेरा 300 में 152 मार्क्स था, और मैकेनिकल में जो कट ऑफ है वो 102 मार्क्स था। तो 50% से ज़्यादा आपको अगर है तो आप सेफ साइड रह सकते हो, क्योंकि बहुत सारा क्या बोलते हैं, सर्कमस्टेंसेस की वजह से कभी कभी कट ऑफ जो है वो बहुत ड्रॉप हो जाता है। ऐसे भी बार्क का जो एग्ज़ाम है वो गेट के लेवल से थोड़ा टफ ही माना जाएगा, क्योंकि इसमें टाइम कम होता है। तो 2 घंटे का टाइम है, उसमें आपको 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। तो स्ट्रैटेजी जो है, बहुत सारा स्ट्रैटेजी हो सकता है, बहुत सारा वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप किसी भी स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हो। बट मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप सब स्ट्रैटेजीज़ को ट्राई करो। बहुत सारा टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल होता है, तो आप उस टेस्ट सीरीज़ को लेके ट्राई करो और देखो कि कौन सा आपके लिए परफेक्ट है। लेकिन टेस्ट सीरीज़ का क्वेश्चन से आप ये मत कंपेयर कर लेना। टेस्ट सीरीज़ में जानबूझकर बार्क का जो टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल होता है मार्केट में, वो बहुत ही टफ रहता है। जैसे कि मैकेनिकल पेंटोमैथ वाला जो एक आता है मैकेनिकल के ब्रांच के लिए, तो वो काफ़ी टफ होता है। तो उसको अटेम्प्ट करके आप अपने आप को जज मत कीजिएगा। मेरा मानना है कि आप बस एग्ज़ाम को कैसे अटेम्प्ट करना है इसका स्ट्रैटेजी बना के जाओ। गेट का एग्ज़ाम या उससे थोड़ा टफ लेवल का सवाल रहेगा, बस इतना मेंटालिटी बना के जाओ। तो गेट एग्ज़ाम में क्या होता है कि यू विल हैव इनफ टाइम, लाइक 65 क्वेश्चंस आर देयर, यू हैव 3 आवर्स ऑफ टाइम। सो यू गिव टाइम टू ईच एंड एवरी क्वेश्चन, सॉल्व पेशेंटली। लाइक यू समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि यू सॉल्व अ क्वेश्चन इन 7 minutes, but sometimes a question might take less than 1 minute also. So लेकिन ये टोटल जो गेट एग्ज़ाम जो हम लोग प्रिपेयर करते हैं गेट एग्ज़ाम के लिए, तो उसमें हमारा मेंटालिटी ऐसा होता है कि हमारे पास 3 घंटे का टाइम है, 65 क्वेश्चन है, तो ऑन एन एवरेज हम लोग एक क्वेश्चन पे 3 मिनट लगा सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर चला गया तो हो सकता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में एक मिनट से भी कम टाइम लगे। तो ऐसे हम लोग मान के चलते हैं, तो ठीक रहता है स्ट्रैटेजी। बट यहाँ पे सीन अलग है, यहाँ पे आपके पास सवाल ज़्यादा है, टाइम कम है। तो अब बात करते हैं कि मेरा क्या स्ट्रैटेजी था। तो पहले घंटे के लिए यू कैन गिव एन एवरेज ऑफ 2 मिनट्स टू ईच क्वेश्चन। तो अगर आप पहले घंटे में 60 मिनट है, तो 60 मिनट में से अगर 2 मिनट पर एवरेज अगर आप हर क्वेश्चन को दो, तो आप 30 क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बट ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन 2 मिनट का टाइम ले, हो भी ऐसा भी हो सकता है कि एक क्वेश्चन 1 मिनट से कम भी टाइम लेके, एज डिस्कस्ड अर्लियर। सो ऐसा भी हो सकता है कि आप 1 घंटे में 40 सवाल सॉल्व कर लो। 40 सवाल कम से कम देख तो सकते ही हो, इतना तो गारंटी है, 40 सवाल आप देख लोगे। तो अगर नेगेटिव पॉजिटिव सब हटा के अगर देखो, तो आप 100 मार्क्स से ज़्यादा आप स्कोर कर चुके हो पहले घंटे में। ठीक है, तो अब आपको पहला घंटा का जो बात है, आपको पेशेंटली हर एक सवाल को ठीक से देखना है। यू विल गिव एन एवरेज ऑफ 2 मिनट्स टू ईच क्वेश्चन। उससे ज़्यादा आपको वेस्ट करना ही नहीं है किसी सवाल पर। 7 मिनट, जैसे गेट पे किसी सवाल में मशीनिंग का क्वेश्चन है तो 7 मिनट लग गया, ऐसा ज़रूरी नहीं है इसमें लगाने का। 2 मिनट से ज़्यादा आपको किसी भी सवाल पे वेस्ट नहीं करना है। तो ऐसा करके पहले घंटे में आपने 100 प्लस स्कोर कर लिया। अब
अब आते हैं कि अब क्या करना है। तो अब तो 100 स्कोर हो चुका है, अब मेरे को खेलना है बाकी का 100 मार्क्स में। तो आपके पास अभी है 70 क्वेश्चन जैसा बचा हुआ है, 30 या 40 अगर 60 क्वेश्चन भी बचा हुआ है। तो आपको नेक्स्ट जो 60 मिनट्स है उसमें आपको गेम खेलना है। आपको क्या करना है कि आपको यू विल गो थ्रू ईच एंड एवरी क्वेश्चन। जल्दी से जल्दी आपको सवाल को पढ़ना है और समझना है कि आप इसको वन लाइनर सॉल्व कर सकते हो या नहीं। यू विल ओनली अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस विच आर वन लाइनर ओनली, विल नॉट गो इनटू कैलकुलेशंस एंड ऑल, बिकॉज उसमें भी हम लोग आएंगे कि कैलकुलेशन का एक झमेला है बार के एग्जाम में, तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बट नंबर वन बात यह है कि आपको सेकेंड आवर में आपको 2 मिनट भी टाइम नहीं देना है किसी भी सवाल पर। आपको क्वेश्चंस पढ़ना है और आपको जज करना है कि आप इसको वन लाइनर सॉल्व कर सकते हो या नहीं। सीधे माउस से आपको क्लिक करना है वो ऑप्शन और नेक्स्ट सवाल पे चले जाना है। ऐसे करके आपको नेक्स्ट 60 क्वेश्चन में रन थ्रू करना है, सो दैट कि आप जब एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलो तो आपको रिग्रेट ना रहे कि मैंने तो ये सवाल देखा ही नहीं। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इन द नेक्स्ट आवर यू विल गो थ्रू ईच एंड एवरी क्वेश्चंस, अटेम्प्ट ओनली दोज विच आर वन लाइनर ओनली। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या होगा कि आप सब सवाल देख लोगे, और उसके बाद भी अगर भगवान के भरोसे अगर आपके पास थोड़ा भी टाइम और बचता है तो उस पर आप जो है जो सवाल सब ऐसे थे जो कि आपको लगा था कि कैलकुलेशन इंटेंसिव है, तो उस पर आप थोड़ा मोड़ा टाइम देके एक दो सवाल अगर सॉल्व हो जाता है लास्ट का 5 मिनट में तो ठीक है, चलो हो गया। ठीक है, तो अब क्या बात है कि जो कैलकुलेशन है, हम क्यों बोल रहे हैं कि आप कैलकुलेशन को अवॉइड करो, उसका रीज़न है many of us have gone through the BARC exam and each one of us have the same review about the BARC calculator। ये गेट के कैलकुलेटर के जैसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग जब प्रिपेयर करते हैं तो वी गेट अ हुक ऑफ द गेट कैलकुलेटर, तो हम लोग बहुत कैलकुलेशन फास्ट कर लेते हैं, माउस से फट 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 करके हम लोग मार्क्स मतलब जो भी कैलकुलेशन करना होता है हम लोग कर लेते हैं। बट बार कैलकुलेटर थोड़ा सा अलग है, थोड़ा क्या कम्प्लीटली अलग है। मतलब कि आप अगर डिग्री में डालना चाहोगे डिग्री में नहीं होगा, वो रेडियन में ही आप इनपुट दे सकते हो, तो ऐसा भी पॉसिबल है। तो पता चला कि आप कैलकुलेशन करने गए और उस सवाल में आप 10 मिनट वेस्ट कर दिए, फ्रस्ट्रेट हो गए, बाकी का नेक्स्ट सवाल भी सॉल्व नहीं हुआ। तो कोशिश आपको ये करना है कि कैलकुलेटर खोलना ही नहीं है उसमें। बार का जो एग्ज़ाम इंटरफेस होता है उसमें आपको कैलकुलेटर ओपन ही नहीं करना है, आपका कोशिश ये होना चाहिए। और अगर आप कैलकुलेटर को नहीं यूज़ करते हो तो आप सेकेंड आवर में कैसे करोगे, या फिर फर्स्ट आवर में जो आप 2-2 मिनट लगा रहे हो तो उसमें कैसे करोगे। तो 2 मिनट में आपको वैसा ही सवाल बनाना है जो कि तुरंत से तुरंत आप अपने माइंड से कैलकुलेट कर सको, या फिर प्लस माइनस जैसा कैलकुलेशन हो, मल्टीप्लाई डिवीजन ऐसा कैलकुलेशन हो। डिग्री विग्री वाला सवाल आपको स्किप करना है। आपको लगेगा कि ऐसे तो बहुत सारे सवाल स्किप हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा क्या होता है कि पहला जो बार का पता नहीं क्यों ऐसा है कि जो 100 क्वेश्चन रहते हैं उसके पहले सवाल सब बहुत ही डिफ़िकल्ट रहते हैं, बाद में आसान आसान सवाल आने लगते हैं। तो यू हैव टू पिक एंड चूज अमॉन्ग द क्वेश्चंस दैट यू वांट टू सॉल्व। कि अगर आप बड़े बड़े सवाल पे अगर लग जाओगे तो आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा कि आप इजी सवाल को सॉल्व कर सको। तो दैट इज़ द इंटायर स्ट्रैटेजी। तो अभी इसको हम लोग समराइज़ करते हैं। नंबर वन बात, आपको पहले आवर में काम माइंड से आपको वो सब सवाल सॉल्व करना है जो आप परफेक्टली सॉल्व कर सकते हो। उसमें कोई भी ऐसा चांस नहीं होना चाहिए कि वो सवाल आपका गलत बन जाए। आप जिस सवाल को चूज़ करोगे उसको कम्प्लीटली अच्छे से सॉल्व करना है, एक्यूरेटली। नंबर टू, सेकेंड आवर में आपको रन थ्रू करना है सारे सवालों से। आपको 2 मिनट भी वेस्ट नहीं करना है किसी भी सवाल पे। आपको उस क्वेश्चन पढ़ना है और आप देखो कि अगर वन लाइन आप सॉल्व कर सकते हो तो उसको मार्क करो और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ। ऐसे करके आपको सेकेंड आवर में सारे क्वेश्चंस देख लेने हैं। 100 क्वेश्चंस हो गया। अब ऐसा नहीं करना है कि जो क्वेश्चन हमसे नहीं बना था वो क्वेश्चन पे दोबारा जाके चेक करते, नहीं। थर्ड जो आपके पास जो बचा खुचा टाइम रहेगा उसमें आप वैसे सवाल करोगे जो आपको लग रहा था कि हाँ इसमें थोड़ा सा अगर कैलकुलेशन करते हैं तो सॉल्व हो जाएगा। ऐसा सवाल आपको एकदम लास्ट में सॉल्व करना है। ऐसे करके अगर आपका 300 में अगर 100 या 120 अगर बन जाता है तो यू विल श्योरली गेट अ कॉल फॉर द इंटरव्यू। सो दैट्स इट, बाय।